तो दोस्तों आज 14 मई 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है और आज की बड़ी और ताज़ा खबरें आपके लिए हाजिर हैं। लेकिन आज की खबरों के बारे में बताने से पहले आप सभी लोगों को हमारी और हमारी टीम की तरफ से ईद की बहुत बहुत बधाई। हमारी बस यही दुआ है कि आप और आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं आज की बड़ी और ताज़ा खबरों के बारे में। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आज सुबह पीएम मोदी का एक नया भाषण आएगा, तो अभी हम आपको इस खबर के बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक दिल दहला देने वाली खबर आई है भारत को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में एक युवती के साथ 25 लोगों ने गैंग रेप किया है। अभी हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने देश की कई सरकारों को यह आदेश दिया है कि जो भी काम करने वाले गरीब मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, इन सभी लोगों के लिए फ्री में खाने का इंतजाम किया जाए। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर आई है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में कोरोना की वैक्सीन यानी कि दवा को लेकर भी 3 महत्वपूर्ण खबरें हैं, जो कि पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आरबीआई की तरफ से एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसी की वजह से अब ये बैंक बंद हो जाएगा, तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में उन लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर आई है जो लोग सरकार के आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी जारी करेंगे 8वीं किस्त किसानों के लिए 2000 रुपए की। साथ ही में देंगे एक नया भाषण भी। जी हाँ, पीएम किसान लाभार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। जानकारी के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त आज 14 मई को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में सरकार ने देश के गरीब किसानों के लिए एक योजना लॉन्च की थी, पीएम किसान सम्मान निधि के नाम से। आपको बता दें इस योजना के तहत गरीब किसानों को हर साल 6000 रुपए बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं, 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके। तो इसी योजना की 8वीं किस्त आज 14 मई को जारी की जाएगी। आपको बता दें इसी अवसर पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से बात करेंगे और अपना एक नया भाषण भी देंगे। नए भाषण में किसानों को लेकर और कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी की तरफ से बड़ी बड़ी खबरें आ सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फेसबुक पर हुई दोस्ती, फिर युवती को मिलने के लिए बुलाया और फिर पूरी रात 25 लोगों ने जंगल में किया गैंग रेप। किसी और देश नहीं बल्कि भारत की है ये घटना। जी हाँ, हरियाणा के पलवल जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूर स्थित पलवल में एक युवती के साथ 25 लोगों ने गैंग रेप किया है। जानकारी के मुताबिक एक युवक ने फेसबुक पर दोस्ती करके युवती को मिलने के लिए बुलाया था। जैसे ही युवती मिलने गई तो उसका अपहरण करके रामगढ़ के जंगल में ले जाकर रात भर उसका गैंग रेप किया गया। जानकारी के मुताबिक गैंग रेप करने वालों में 25 लोग शामिल हैं। वैसे आपको बता दें ये घटना 3 मई की है, लेकिन जिस समय ये घटना हुई उस समय युवती की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। अभी इस समय उसकी थोड़ी हालत सही हुई तो उसने ये सारी बातें बताई हैं। जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस 25 लोगों के खिलाफ किडनैपिंग और गैंग रेप के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पूरे देश में आज मनाई जा रही है ईद। बॉलीवुड सेलेब्स ने भी दी है ईद की बधाई। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि आज पूरे भारत में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी की वजह से दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट पर शुभकामनाओं का तांता लगा हुआ है। कई सारे बॉलीवुड के सितारों ने भी ईद की बधाई दी है। साथ ही में सभी लोगों को अपने घर में रहकर ही ईद मनाने की बात कही गई है, क्योंकि कोरोना के इस हालात में भीड़ भाड़ लगा के ईद को मनाना या किसी भी त्यौहार को मनाना सही नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 100 जिलों के जिला अधिकारियों संग बैठक करेंगे पीएम मोदी। जी हाँ, अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे थे, लेकिन शायद अब पीएम मोदी बहुत नजदीक से जिलों पर भी नजर रखना चाहते हैं। इसी कड़ी में ये खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश के 100 जिलों के जिला अधिकारियों संग 18 और 20 मई को बैठक करेंगे। यानी कि अब प्रधानमंत्री सीधे राज्य के जिला अधिकारी से बात करेंगे और कोरोना के हालात का जायजा लेंगे, ताकि इसे जल्द से जल्द रोका जा सके। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 9 राज्य के 40 जिला अधिकारी पहली बैठक में शामिल होंगे, यानी कि 18 मई को। वहीं 10 राज्यों के 54 जिला अधिकारी दूसरी बैठक में शिरकत करेंगे, यानी कि 20 मई को। तो 18 और 20 मई को भी पीएम मोदी की तरफ से पूरे देश के लिए काफी बड़ी बड़ी खबरें आ सकती हैं, खास करके कोरोना वायरस को लेकर, लॉकडाउन को लेकर या कर्फ्यू को लेकर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना के नए केस में फिर हुई बढ़ोतरी 2 दिन के बाद। साथ ही में 3800 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3,37,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। और इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल
मरीजों की संख्या 2,40,40,851 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 2,62,239 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 3800 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से हमारी भारत में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3,37,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,66,284 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 37,02,252 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार एनसीआर में सामूहिक रसोई खोले ताकि गरीब और मजदूर लोगों को भूखा न रहना पड़े। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन की वजह से परेशानी का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए बीते गुरुवार को कुछ निर्देश जारी किए हैं सरकारों के लिए। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में आने वाले जिलों में सामूहिक रसोई खोली जाए, यानी कि ये तीनों राज्य की सरकारें मिलकर एनसीआर में कई सारे सामूहिक रसोई खोलें ताकि मजदूर और उनके परिवारों को 2 वक्त का खाना मिल सके। खास करके उन लोगों को जो लोग कोरोना के इस हालात में बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, और इनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे राज्य से, किसी दूसरे शहर से एनसीआर, दिल्ली में और इसके आसपास के इलाकों में काम करने के लिए आते हैं, जिनको प्रवासी मजदूर कहा जाता है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, इसके अलावा हरियाणा की सरकार एनसीआर के प्रवासी मजदूरों को राशन भी मुहैया करवाए। साथ ही में कोर्ट ने यह भी राहत दी है कि ये राशन आत्म भारत स्कीम या किसी भी अन्य स्कीम के तहत दिया जा सकता है, और इसके लिए मजदूरों से पहचान पत्र मांगने जैसी कोई भी बाध्यता यानी कि नियम न रखा जाए, यानी कि जो भी कोई भूखा आता है खाना खाने के लिए या राशन लेने के लिए, तो उसे राशन दिया जाए। तो राजधानी दिल्ली या यूपी या हरियाणा के आसपास में जो भी प्रवासी मजदूर हैं, उन लोगों को कुछ दिनों में ये बड़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक दिल दहला देने वाली खबर के बारे में बताया, जिसके तहत आपने जाना कि एक युवती का 25 लोगों ने गैंग रेप किया है। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो भी लोग ये दुष्कर्म यानी कि रेप वगैरह वाला काम करते हैं, तो इन लोगों को कोर्ट या सरकार की तरफ से किस तरह की सजा दी जानी चाहिए आपकी पर्सनल राय के हिसाब से, ताकि इस पर लगाम लग सके। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपने पर्सनल राय के साथ। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार में 10 दिन बढ़ा लॉकडाउन, 25 मई तक सब कुछ रहेगा बंद। शादी में सिर्फ 20 मेहमान हो सकते हैं शामिल। फल सब्जी की दुकानें अब केवल 4 घंटे के लिए खुलेंगी। जी हाँ, बिहार में लॉकडाउन को अगले 10 दिनों के लिए यानी कि 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी खुद दी है। उन्होंने कहा कि हमारी समीक्षा में लॉकडाउन का अच्छा फायदा हो रहा है, इसी की वजह से लॉकडाउन को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। साथ ही में लॉकडाउन के कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें और सख्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक अब शादी और विवाह में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं बिहार में। इसके अलावा शहरी इलाकों में जो राशन की दुकानें हैं या फल सब्जी की दुकानें हैं, तो वो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक के लिए खुलेंगी। वहीं जो ग्रामीण इलाके हैं यानी कि गाँव वाले इलाके हैं, तो यहाँ पर ये दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक के लिए खुल सकती हैं। इसके अलावा 25 मई तक सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है, यानी कि किसी भी तरह की गाड़ी सड़कों पर नहीं दौड़ सकेगी 25 मई तक। साथ ही में बिना किसी काम के भी पैदल लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हालांकि जरूरत के कामों के लिए बाहर निकला जा सकता है, लेकिन पूछने पर अपनी जरूरत बतानी होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पंजाब की कैबिनेट का बड़ा फैसला। पंजाब में निर्माण कामगारों को मिलेंगे 3-3 हजार रुपए भत्ते के रूप में। साथ ही में गरीब कोरोना के मरीजों को मुफ्त में मिलेगा भोजन होम डिलीवरी के साथ। जी हाँ, कोरोना वायरस के मद्देनजर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने निर्माण के काम में लगे पंजीकृत सभी मजदूरों को 3-3 हजार रुपए गुजारा भत्ता देने का ऐलान किया है। साथ ही में पंजाब में आज शुक्रवार से गरीब और बेसहारा चीनी बीमारी के मरीज मुफ्त में भोजन पाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 या 112 पर कॉल कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस ऐसे मरीजों के घर पर बना हुआ खाना पहुंचाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए हेल्पलाइन नंबर ही जारी कर दी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना की वैक्सीन स्लॉट दिलवाने का दावा करने वाले ऐप आपको लगा सकते हैं चूना। फोन भी हो सकता है हैक, जारी किया गया है अलर्ट पूरे देश के सभी लोगों के लिए। जी हाँ, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि CERT ने फर्जी चीनी बीमारी वैक्सीन रजिस्ट्रेशन ऐप को लेकर अलर्ट जारी किया है। CERT की ओर से कहा गया है कि वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के नाम पर सोशल मीडिया और मैसेज के जरिए लोगों को फर्जी ऐप के बारे में बताया जा रहा है और इसके डाउनलोड करने के लिंक लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में सरकार ने ऐलान किया था कि मई के इस महीने से 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों को भी अब चीनी बीमारी की दवा यानी कि वैक्सीन दी जाएगी। 44 साल से ऊपर के लोगों को पहले से ही कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि 18 साल से लेकर 45 साल तक के लोगों की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है। सरकार ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर कहा था कि इसके लिए पहले सरकार की वेबसाइट पर लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा
होगा और रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही ये बताया जाएगा कि किस व्यक्ति को कहां पर और किस समय पर कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू हुए तो इतने सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना एक साथ शुरू किया कि सरकार की वेबसाइट ही क्रैश हो गई। तो इसी मौके का फायदा उठाकर बहुत सारे हैकर और ठग करने वाले लोग नकली ऐप बना रहे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि वो लोगों को कोरोना की वैक्सीन के लिए टाइम स्लॉट दिलवा सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन की भी कमी है। इसी की वजह से देश के कई सारे राज्यों में लोगों को सही से कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और यही एक बड़ी वजह है कि जब कोई सरकार की वेबसाइट पर या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए कोरोना की वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करने जाता है और टाइम स्लॉट लेने की कोशिश करता है तो उसे सारे स्लॉट फुल दिखाए जाते हैं। तो ऐसे में ठग द्वारा बनाए गए फर्जी ऐप ये दावा कर रहे हैं कि वो लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए टाइम स्लॉट दिलवा सकते हैं। इसी की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। ठग द्वारा फर्जी बनाए गए ऐप की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये आपके फोन का निजी डाटा चोरी कर सकते हैं। इसी की वजह से आपके बैंक के पैसे तक खतरा आ जाता है। इसी की वजह से ये अलर्ट जारी किया गया है कि अगर किसी को मैसेज के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए या कहीं से भी ये बताया जाता है कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें और आपको कोरोना वैक्सीन के लिए स्लॉट यानी कि टाइम मिल जाएगा, तो दोस्तों आपको इस तरह के सभी ऐप से बच के रहना है। जो भी लोग कोरोना की वैक्सीन के लिए टाइम स्लॉट लेना चाहते हैं तो उनको सरकार की वेबसाइट का या सरकार के ऐप यानी कि आरोग्य सेतु ऐप का ही इस्तेमाल करना चाहिए। कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक और महत्वपूर्ण खबर आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सरकार की वेबसाइट कोविन पर टाइम स्लॉट बुक करना ही है टेढ़ी खीर, लेकिन गलती से अगर टाइम स्लॉट मिल भी जाए तब भी वैक्सीन लगने की गारंटी नहीं है, क्योंकि कई सारे कोरोना वैक्सीन के सेंटर पर वैक्सीन मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि वैक्सीनेशन के लिए सरकार की वेबसाइट कोविन पर स्लॉट की बुकिंग तमाम यूजर के लिए एक अबूझ पहेली जैसी हो गई है। कोई भी यूजर जब कोरोना की वैक्सीन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है तो उसे टाइम स्लॉट नहीं मिल रहा है, लेकिन बाई चांस अगर किसी को टाइम स्लॉट मिल भी जाता है तब भी इस बात की गारंटी नहीं है कि उस टाइम पर आपको कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत अभी भारत में यह है कि कोरोना वैक्सीन की कमी हो गई है। इसी की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन यानी कि कोरोना की दवा मौजूद नहीं है। तो अगर अभी किसी को सरकार की वेबसाइट से टाइम स्लॉट मिल जाता है तब भी इस बात की गारंटी नहीं है कि उस टाइम पर आपको कोरोना की दवा मिल जाएगी। आपको बता दें, कोरोना वायरस की वैक्सीन की कमी की वजह से हाई कोर्ट ने भी सरकार को खरी खोटी सुनाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आपके पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है और आप परेशान करने वाले डायलर टून लोगों को सुना रहे हैं। जी हाँ, आप में से जो भी लोग फोन का इस्तेमाल करते होंगे उन्हें पता होगा कि जब भी वो लोग फोन करते हैं तो फोन करते वक्त एक डायलर टून सुनाई देती है जिसमें ये बताया जाता है कि आप कैसे कोरोना से बच सकते हैं। साथ ही में डायलर टून में ये भी सुनने के लिए मिलता है कि लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। तो सरकार के इसी डायलर ट्यून को लेकर दिल्ली के हाई कोर्ट ने कहा है कि आपके पास कोरोना की वैक्सीन है नहीं और आप लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह के डायलर ट्यून सुना रहे हैं। साथ ही में कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि लोग जब कॉल करते हैं तो हमें नहीं पता कि आप कितने दिनों से एक परेशान करने वाला संदेश लोगों को सुना रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि लोगों को कोरोना का टीका यानी कि वैक्सीन लगवानी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार के पास कोरोना वायरस का जो टीका है वो पर्याप्त संख्या में मौजूद है ही नहीं। इसी पर कोर्ट ने कहा कि तो फिर इस संदेश का आखिर क्या मतलब है। केंद्र सरकार से कोर्ट ने ये भी कहा कि जो डायलर ट्यून बनाए गए हैं तो एक ही डायलर ट्यून को बहुत बहुत दिन तक ना सुनाया जाए बल्कि इसे बदला भी जाए। हालांकि कोरोना की वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि इस साल के अंत तक सब लोगों को लग जाएगी कोरोना की वैक्सीन। सरकार ने पेश किया है पूरा प्लान। जी हाँ, इस साल के अंत तक भारत में 18 साल से ज्यादा के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग सकती है। जानकारी के मुताबिक इस साल के अंत तक कोरोना की दोनों डोज लग जाएगी। सरकार ने दिसंबर तक देश में वैक्सीन की उपलब्धता का पूरा रोड मैप पेश किया है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिसंबर के महीने तक 18 साल से ज्यादा जिन भी लोगों की उम्र है उन लोगों को पूरे देश में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज दे दी जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 45 प्लस के लिए अब वॉक इन वैक्सीनेशन होगा दिल्ली में। सरकारी स्कूलों में भी खोले जाएंगे कोरोना वैक्सीनेशन के सेंटर्स। जी हाँ, दिल्ली में 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए अब वैक्सीनेशन और ज्यादा आसान हो जाएगा। वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली की सरकार ने ये ऐलान किया है कि अब सरकारी अस्पतालों में भी कोरोना वायरस के लिए वैक्सीनेशन सेंटर खोला जाएगा ताकि लोगों के घरों के पास तक ये सुविधा पहुंच सके और जल्दी से जल्दी आसान तरीके से लोगों को चीनी बीमारी की दवा मिल सके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तर प्रदेश में नदियों में शव मिलने का सिलसिला अभी भी है जारी। खतरे में पड़ा मिशन नमामि गंगे। जी हाँ, कोरोना वायरस के संक्रमण काल में लोगों के साथ ही अब जीवन दायिनी माने जाने वाली गंगा नदी पर भी बड़ा संकट गहरा रहा है। मोक्षादायिनी मानी जाने वाली गंगा नदी के साथ ही यमुना, गोमती और अन्य नदियां या फिर उनके तट पर रोज सैकड़ों शव यानी कि लाशें मिल रही हैं। आपको बता दें, इनमें से बहुत सारी लाशें कोरोना वायरस के मरीजों की है। आपको बता दें, अभी कई सारे शमशान घाट वाले या जो मरने वालों के
परिजन है वो अभी सही से अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर लोग शव को नदी में बहा दे रहे हैं। हालत ये हो गई है कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी नदियां या नालों में भी शव को बहा दे रहे हैं। इसके अलावा जो लोग जलाकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं वो भी लोग जलाने की सही प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से इस तरह की भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि कई जगह पर शव को कुत्ते नोच नोच कर भी खा रहे हैं। इसके साथ ही एक बड़ी चुनौती भी शुरू हो गई है कि गंगा नदी को आखिर कैसे साफ रखा जाए, जबकि इसमें सैकड़ों की तादाद में लाशें मिल रही हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो ब्लैक फंगस के संक्रमण से लखनऊ में महिला की मौत, लोहिया में 7 और केजीएम में 5 मरीज भी आए हैं। कोरोना संक्रमण के साथ आ चुका है एक और बड़ा संक्रमण का खतरा। जी हां, आंख और नाक के पास सूजन के बाद लोहिया संस्था में भर्ती कराई गई महिला ब्लैक फंगस से संक्रमित पाई गई है। ब्लैक फंगस पीड़ित महिला की जान बचाने के लिए डॉक्टर कुछ कर पाते कि इससे पहले ही उसकी जान चली गई। आपको बता दें, इस संक्रमण के भी कुछ मरीज मिलना शुरू हो गए हैं। कोरोना वायरस के साथ ब्लैक फंगस भी अब लोगों के लिए खतरा बन रहा है। जानकारी के मुताबिक इस संक्रमण में आंख, नाक और चेहरा सूज जाता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो चीनी बीमारी का टीका लगा चुके लोग बिना मास्क के निकल सकते हैं बाहर। अमेरिकी लोगों के लिए किया गया है ये बड़ा ऐलान। जी हां, कोरोना संक्रमण की मार झेल चुका अमेरिका अब इसे मात देता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने ये कहा है कि अमेरिका में टीका लगा चुके लोग अब बिना मास्क के भी घर से बाहर निकल सकते हैं और 6 फीट की दूरी से अपनी गतिविधियां यानी कि अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो काम की बात, आरोग्य सेतु ऐप पर भी मिलेगी प्लाज्मा डोनर की लिस्ट, जल्द आ सकता है अपडेट। जी हां, भारत सरकार ने पिछले साल चीनी बीमारी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप के रूप में आरोग्य सेतु को लॉन्च किया था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल वैक्सीन की जानकारी के लिए भी हो रहा है। वहीं अब खबर यह है कि जल्दी आरोग्य सेतु ऐप पर प्लाज्मा डोनर की भी लिस्ट मिलेगी। जानकारी के मुताबिक आरोग्य सेतु ऐप पर जल्द ही कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों का एक डेटाबेस बनाया जाएगा, जो कि असल में प्लाज्मा डोनर के लिए होगा। हालांकि प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए किसी के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि जब भी कोई व्यक्ति कोरोना से ठीक हो जाता है तो कुछ हफ्ते के बाद वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि प्लाज्मा खून में मौजूद एक तरल पदार्थ होता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये देखने में पीला लगता है। तो जो भी लोग अपना थोड़ा सा खून डोनेट करते हैं, यानी कि बहुत थोड़ा सा, तो उसमें से ये तरल पदार्थ निकालकर कोरोना वायरस के मरीज को दिया जाता है ताकि उसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो सके और उसका शरीर कोरोना वायरस के कीटाणुओं को मार सके। बताया जाता है कि जो लोग कोरोना वायरस से ठीक हो जाते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इसी की वजह से उनका प्लाज्मा कोरोना वायरस के मरीजों को इम्यून सिस्टम मजबूत करने में फायदा दिला सकता है और कई बार इसके अच्छे परिणाम भी मिले हैं। तो इसी को लेकर अब ये खबर आई है कि आरोग्य सेतु ऐप पर अब ऐसे सारे लोगों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा और डाला जाएगा जो लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। फिर इन्हीं में से जो लोग चाहेंगे वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आज 14 मई को पूरे भारत में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान लक्षद्वीप के ऊपर भारी से भी ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा केरल और कर्नाटक के दक्षिणी तट, साथ ही में दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा नागालैंड में, गंगे पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। साथ ही में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है आज 14 मई 2021 को। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय में, पंजाब के कुछ हिस्सों में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, तटीय आंध्र प्रदेश में, दक्षिणी कोंकण में और गोवा में, साथ ही आंतरिक कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में और तेलंगाना के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। साथ ही में तमिलनाडु में, मध्य महाराष्ट्र में, राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, पूरे भारत में मौसम को लेकर और बारिश को लेकर यही हाल रहेगा। मौसम की ये जानकारी स्काईमेट वेदर की तरफ से थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पंजाब नेशनल बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में किया बदलाव। आप यहाँ चेक कर सकते हैं नए रेट्स। जी हाँ, इस महीने कई बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में बदलाव किया है। इसी कड़ी में अब देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। जानकारी के मुताबिक ये नए रेट 1 मई से ही लागू हो गए हैं। आपको बता दें, पंजाब नेशनल बैंक 7 दिनों से लेकर 10 साल की अवधि वाले मैच्योरिटी वाले एफडी पर यानी कि फिक्स डिपॉजिट पर 5.25% का ब्याज दे रहा है। फिक्स डिपॉजिट पर कितने समय में कितने फीसदी का ब्याज मिलेगा, इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो उत्तर रेलवे ने एक बार फिर से रद्द की कई सारी ट्रेनें। यात्रा के लिए घर से निकलने से पहले जांच ले अपनी गाड़ी की स्थिति। जी हाँ, कोरोना महामारी की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। महामारी की वजह से लोग यात्रा करने से भी हिचक रहे हैं। इसी को देखते हुए इंडियन रेलवे को बहुत सारी ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में अब उत्तर रेलवे ने एक बार फिर से 11 स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया है। अब मैं एक एक करके यहाँ पर हर ट्रेन की
जानकारी नहीं बता पाऊंगा। इसके लिए हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन सभी 11 ट्रेनों की अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि ये ट्रेनें कहां से कहां के लिए जाने वाली थी, इन ट्रेनों के नंबर क्या थे और ये ट्रेनें कब तक के लिए रद्द हुई हैं। ये टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बदल गया अब गो एयर एयरलाइन का नाम। जी हाँ, देश की जानी मानी एयरलाइन गो एयर अब गो फर्स्ट के नाम से जानी जाएगी। वाडिया ग्रुप की 15 साल पुरानी एयरलाइंस ने ये अहम फैसला लिया है। दरअसल गो एयर अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर पर फोकस कर रही है। जो गो एयरलाइन कंपनी है अब वो गो फर्स्ट के नाम से जानी जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस। आइए बताएं इसकी जानकारी। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खराब वित्तीय हालत के कारण पश्चिम बंगाल के बगनाम में स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और न ही ऐसी उम्मीद है कि आने वाले फ्यूचर में इसके हालात सही हो सकते हैं। इसी की वजह से इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। अब ये बैंक बंद हो जाएगा। साथ ही में ये भी जानकारी दी गई है कि जिन भी लोगों का इसमें खाता है उनकी रकम उन्हें लौटाई जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज नहीं बढ़ा पेट्रोल डीजल का दाम, लोगों को मिली बड़ी राहत। लगातार कई दिनों से बढ़ रहे थे पेट्रोल डीजल के दाम। जी हाँ, बीते रोज गुरुवार को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 92 रुपए 5 पैसे का मिलेगा, तो 1 लीटर डीजल आपको 82 रुपए 61 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपीएससी ने स्थगित की 27 जून को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। अब 10 अक्टूबर को होंगे एंट्रेंस एग्जाम। जी हाँ, देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 को, जो कि आने वाले 27 जून को होनी थी, इसको स्थगित यानी कि आगे के लिए टाल दिया है। जानकारी के मुताबिक अब ये परीक्षाएं 10 अक्टूबर को हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल में निकली है ट्रेनिंग इंजीनियरों के लिए 40 पदों पर भर्ती। 21 मई तक कर सकते हैं आवेदन। जो भी लोग इस वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। दोस्तों, हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज 14 मई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।